दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि आर्मेनिया के तरफ से भारत से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया गया है और दोस्तों आर्मेनिया के द्वारा इन हथियारों को परचेस करने के बाद भारत की तरफ से अब इन हथियारों का डिलीवरी भी शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों जब से भारत आर्मेनिया को हथियार दे रहा है तब से अजरबैजान के मीडिया के अंदर और अजरबैजान के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के पिछवाड़े में ऐसे आग लगा है कि मानो ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दोस्तों इसी कारण की वजह से अजरबैजान के मीडिया में लगातार भारत विरोधी बयानबाजी जहाँ पे हो रहा है तो वहीं पे अजरबैजान का मीडिया छाती भी पीटना शुरू कर दिया है। पर दोस्तों अब कुछ ऐसा घटना घट गया है जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही भारत की तरफ से आर्मेनिया को सप्लाई किया गया जो हथियार है उसका टेस्टिंग शुरू हो सकता है। और दोस्तों ये टेस्टिंग कोई ऐसे वैसे टेस्टिंग नहीं बल्कि लड़ाई में टेस्टिंग हो सकता है। मतलब जल्द ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में फिर से एक बार लड़ाई छिड़ सकता है। और दोस्तों शायद इसी कारण के वजह से ईरान की तरफ से भी अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ लगे हुए जो बॉर्डर है वहां पे अपने ट्रूप्स को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक तरीके से फिर से लड़ाई को लेकर तैयारी किया जा रहा है और इस तैयारी को देखते हुए ही ईरान की तरफ से अपने ट्रूप्स को दोनों देशों के साथ ईरान के जो बॉर्डर शेयरिंग एरिया है वहां पे भेजा जा रहा है। अब दोस्तों कुछ इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये जो घटना घट रहा है ये असल में साउथ कॉकेसस रीजन में घट रहा है। तो वहीं पे दोस्तों इन घटनाओं के साथ एक तरीके से ईरान को ही इल्जामित ठहराते हुए इन इंटरनेशनल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि पूरा दुनिया जहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई रोकने पे लगा हुआ है तो वहीं पे ईरान की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाया जा रहा है खास करके अपने ट्रूप्स को साउथ कॉकेसस रीजन में भेज के ऐसे कदम उठाया जा रहा है जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में फिर से लड़ाई छेड़ सकता है। कुछ जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के तरफ से ट्रूप्स भेजने के पीछे मकसद है एक प्रॉक्सी वॉरफेयर को तैयार करना ताकि यहाँ पे जो लड़ाई है उसे तूल दिया जा सके और यहाँ पे एक लड़ाई शुरू होने के बाद उसका फायदा उठा के ईरान के तरफ से अपने प्रॉक्सीज को बढ़ावा देना। अब दोस्तों इसी साल के अगस्त महीने में ये भी खबर आया था कि ईरान के जो आर्मी है उसके तरफ से अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पे अपने मिलिट्री बिल्डअप को मजबूत किया जा रहा है। इवन ईरान के आर्मी के तरफ से टेलीग्राम में एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसको कंफर्म भी किया गया है कि किस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ लगे हुए ईरान के जो बॉर्डर है उसे मजबूत किया जा रहा है। अब दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का ये जो लड़ाई है ये आज का नहीं है बल्कि काफी लंबे समय का है और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में साल 2020 में एक लड़ाई हो चुका है उसे देखते हुए कोई भी पड़ोसी देश अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अवश्य कदम उठाएगा। और दोस्तों अगर ईरान की तरफ से यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का ही बॉर्डर ईरान के साथ लगता है और जिस डिस्प्यूटेड क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई है वो भी ईरान के बॉर्डर के नजदीक है। मतलब यहाँ पे अगर कोई लड़ाई होता है तो उसके प्रभाव ईरान के ऊपर भी गिरेगा और इससे ईरान को ज्यादा नुकसान ना हो या ईरान के ऊपर कोई नुकसान ना हो इसे इंश्योर करना ईरान का हक है। हालांकि वहीं पे दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया को अगर देखा जाए तो ईरान के तरफ से इन दोनों देशों में से आर्मेनिया का सपोर्ट किया जाता है और दोस्तों साल 2020 में भी ईरान आर्मेनिया का सपोर्ट किया था। और जब आर्मेनिया के तरफ से भारत से हथियारों को खरीदा गया तो इन हथियारों का डिलीवरी भी ईरान के थ्रू मतलब ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू ही आर्मेनिया को हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पे ईरान के तरफ से अपने ट्रूप्स को भेजा जा रहा है और अपने मिलिट्री बिल्डअप को मजबूत किया जा रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अजरबैजान के खिलाफ तो नहीं लेकिन आर्मेनिया के पक्ष में है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर दोस्तों अजरबैजान को देखा जाए तो इसके साथी देशों में पाकिस्तान, टर्की और इजराइल जैसे देशों का नाम है। और दूसरी तरफ दोस्तों पिछले बार जब लड़ाई हुआ था तब इन तीनों देशों के तरफ से ही अजरबैजान को मदद किया गया था। हालांकि लड़ाई समाप्त होने के बाद अजरबैजान की तरफ से टर्की और पाकिस्तान का ही शुक्रिया कहा गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान को शुक्रिया कहने के चक्कर में भारत विरोधी कई तरीके के बयान दिया गया जिसके कारण ही आज भारत अजरबैजान को एक दूसरे नजर से देखता है। हालांकि दोस्तों जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में साल 2020 में लड़ाई हुआ था तब आर्मेनिया के पास कोई बड़ा हथियार नहीं था और आर्मेनिया के पास सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट तो था लेकिन तब तक आर्मेनिया के पास इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का ना ट्रेनिंग था और ना ही एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार था। पर दोस्तों अब भारत की तरफ से आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है जो कि अजरबैजान का जलन का एक बहुत बड़ा कारण है और अजरबैजान फिलहाल इस प्रयास में है कि किस तरीके से ऐसे हथियारों के सप्लाई को रोका जा सके। हालांकि अजरबैजान का औकात फिलहाल इतना नहीं है कि वो भारत को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, जबकि वहीं पे अजरबैजान इस प्लान में भी हो सकता है कि हथियार मिलने से पहले ही अपने मंसूबों को पूरा कर लिया जाए ताकि आर्मेनिया किसी भी तरीके से स्ट्रांग ना हो सके और हथियार मिलने के बाद अगर अजरबैजान की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो उन हथियारों के द्वारा अवश्य आर्मेनिया अजरबैजान को मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि दोस्तों लड़ाई कोई सही चीज नहीं है और सभी देशों को लड़ाई को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों कभी भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई होता है तो भारत की तरफ से आर्मेनिया को सप्लाई किया हुआ जो हथियार है उसका उपयोग आर्मेनिया अवश्य करेगा और पूरा दुनिया को यह भी पता चलेगा कि भारत के जो हथियार है वो लड़ाई के क्षेत्र में किस तरीके से काम करता है। हालांकि
दोस्तों जो कुछ विदेशी मीडिया की तरफ से भूमिका निभाया जा रहा है ये काफी गलत भूमिका है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के मामले में अगर यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक अन्य देशों के ट्रूप्स जाता है तो ये यूक्रेन के सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में ईरान अपने बॉर्डर में अपने सिक्योरिटी के लिए ट्रूप्स का तैनाती करता है तो ये वेस्टर्न मीडिया के लिए गलत बात है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान की तरफ से ट्रूप्स को यहाँ पे भेज के सही काम किया गया है या गलत काम किया गया है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।